नासिर मदनी साहब की एक वीडियो कल रात से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो हुकूमत पर तनकीद और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजाक और नवाज़ शरीफ साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और उसमें वो बता रहे हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको वो गली गली और घर घर पहुँचाएँगे। आमतौर पर मैं न्यूट्रल लोगों पर तनकीद नहीं करता, लेकिन जब कभी कोई पब्लिक फ़िगर बनकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजाक बनाएगा, जैसे नासिर मदनी साहब ने बनाया, तो फिर मजाक में मेरा भी एक जवाब सुन लें। पहली चीज़ कि अगर नासिर मदनी साहब ने जो अपनी वीडियो में ये कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के वो बयानिए को सपोर्ट करेंगे और गली गली पहुंचाएंगे, नासिर मदनी साहब से मैं ये पूछता हूँ और ज़रा सी तकलीफ़ करके वो उस वीडियो में ये क्लियरेंस भी दे दे कि नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया, तो किस नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए की बात करें। नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है वो तो रियासत के ख़िलाफ़ है, रियासत की लड़ाई पर मबनी है और इदारों से और फ़ौज से लड़ाई है। अगर तो नासिर मदनी साहब उस बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं और नासिर मदनी साहब ने जैसा कहा है कि वो उस बयानिए को गली गली और घर घर पहुंचाएंगे, तो फिर यकीनन थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद हमें नासिर मदनी साहब की एक और वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें वो किसी जगह बैठे होंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट करवा चुके होंगे और वो उस वीडियो में ये बता रहे होंगे कि, और अपनी ही वीडियो से वो उस वीडियो में लातुल्की का इजहार कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह नासिर मदनी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में उन पर तनकीद किया और एक नज़म शायद वो पढ़े थे जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बंदर से तशबीह दी है, इस तरह की वो लग रहा था कि वो जो नज़म की शुरुआत उन्होंने की थी। यकीन करें, मानते हैं महंगाई है और इसको इंडोज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक चीज़ को मान लें। महंगाई वाकई मुल्क में जो सिटिंग गवर्नमेंट है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसकी ऊपर भी, उसके पीछे भी कुछ 2-3 अहम वजूहात हैं, वो फिर मैं आपको किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट की चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, कि वो ये है कि एक पब्लिक फ़िगर होने के बाद आप इस तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाएं और बंदर जैसे लफ्ज़ से प्राइम मिनिस्टर को तशबीह दें। एक आम आदमी इस तरह की बात करे तो चलो समझ में आता है, वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, अवाम में आता है, ये जमहूरियत का हुस्न है तनकीद करना, लेकिन मजाक करना किसी सूरत कोई आदमी नहीं कह सकता कि जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन पब्लिक फ़िगर होकर इस तरह का मजाक करना, वो भी वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, ये इंतहाई शर्मनाक तो है ही। लेकिन इसके पीछे 2-3 मुझे जो वजूहात समझ आई हैं वो मैं आपको बताऊं कि नासिर मदनी साहब कुछ दिनों से मार्केट से आउट हुए थे शायद, जिस वजह से उन्हें लगा होगा कि यार मार्केट से मैं आउट हूँ, मतलब आवाम की नज़र से दूर हूँ, तो कोई इस तरह की वीडियो बनाता हूँ कि फिर मार्केट में आ जाऊँ। और जिस तरह आजकल वो वायरल वापस हुए हुए, तो मुझे ये वजूहात लगती है कि नवाज़ शरीफ साहब से इसके पीछे जो बुनियादी मकसद है उनका, नवाज़ शरीफ साहब से वालहाना मोहब्बत का, उसके पीछे मुझे यही वजूहात नज़र आती हैं। और आखिर में मैं नासिर मदनी साहब से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि जिस तरह उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नज़म में मजाक उड़ाया, और वो शायद इससे पहले भी 1-2 दफ़ा इसमें मुलव्वस रहे हैं कि वो कुछ ऐसी नज़में पढ़ते हैं, ऐसे जो जुमलेबाजी करते हैं जिसमें बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म का इन्होंने मजाक उड़ाया था। मेरा ख़्याल है उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी एक तकरीर में उड़ाया था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, वो कोई इमरान खान साहब से गलती हो गई थी कि दाढ़ी वाले जो 80% वो इस तरह की कोई जो टेक्निकल चीज़ थी, बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर क्लियरेंस दे दी थी। लेकिन नासिर मदनी साहब उस वक़्त भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, मतलब ये पुरानी इनके साथ कोई नासिर मदनी साहब की वो जो जुगतबाजी के शायद कोई लेन देन था, इस वजह से। मैं ये पूछता हूँ नासिर मदनी साहब से कि आप मुझे दुनिया का कोई भी मुल्क बता दें या दुनिया के किसी भी मुल्क की मुझे एक मिसाल दे दें जहाँ पर आप पब्लिक फ़िगर हों और आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इस तरह का मजाक करें। तनकीद करना सबका हक़ है, तनकीद ये डेमोक्रेसी का हुस्न है, लेकिन आप इस तरह मजाक करके दिखाएं और छोड़ें पूरी दुनिया को। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने यही मजाक अगर नून लीग के दौर में नवाज़ शरीफ साहब के बारे में किया होता, या नवाज़ शरीफ साहब को बंदर कहा होता, या अगर आपने आसिफ जरदारी के दौर में सदर जरदारी के बारे में कोई इस तरह की बात की होती, उनको गधा या बंदर कहा होता, तो फिर मैं देखता कि आपके साथ होता क्या। और इसकी बेशुमार मसाले मौजूद हैं। आपने मॉडल टाउन में 14 कत्ल हुए हैं, उस पर तो कोई आपने नज़म हमें नहीं सुनाई, कोई ऐसी नज़म नहीं सुनाई जिसमें हमारे जज्बात उभरें या जो ज़ालिमों पर कोई नज़म हम सुनने पड़े। लेकिन जो मुल्की सूरत हाल पैदा हुई हुई है और जो मुल्क में एक परेशान कुन सूरत हाल है, मुखलिस और जो संजीदा लोग हैं यकीनी तौर पे इस टाइम परेशान हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए नासिर मदनी साहब ने कहा कि चलो मैं भी एक एंट्री मार दूं और मैं भी इसमें मुतनाज़ा बयान दे ही दूं। बतौर मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी साहब से शायद ही कोई ज़्यादा इल्म की बात कभी सुनने को मिली। नासिर मदनी साहब एक एंटरटेनमेंट फ़िगर तो हैं ही हैं,
आवाम के लिए। बतौर मैं ख़ुद अगर अपनी बात करूं तो मैं नासिर मदनी साहब को बड़े शौक़ से सुनता हूं, और नासिर मदनी साहब को जिस तरह मैं सुनता हूं और मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता हूं कि नासिर मदनी साहब से कोई काम की बात मिलना शायद मुश्किल होता है, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम अगर नासिर मदनी साहब को सुनो तो फिर उनकी 2-3 शायद कोई काम की बात मिल जाए। लेकिन नासिर मदनी साहब इंटरटेनमेंट फ़िगर हैं, तो ये चीज़ भी, ये बयान भी उनका सीरियस जो लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल ना लें, एक इंटरटेनमेंट के तौर पर लें और इसको एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। लेकिन अगर मज़ा तब आता वो क्लियरेंस थोड़ी दे देते नवाज़ शरीफ साहब के वो किस बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं।